केकड़ी अजमेर कोटा राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर खारी नदी पुलिया के निकट बालाजी मंदिर मोड़ पर एक रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने बस का पीछा कर उसे गुलगांव बस स्टैंड पर रुकवाया। हालांकि बाद में बस के नंबर नोट कर उसे अजमेर के लिए रवाना कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मोरडी निवासी बंटी उर्फ धनराज मीणा पुत्र रामेश्वर मीणा तथा ललित मीणा पुत्र कालूराम मीणा बाइक पर सवार होकर गुलगांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खारी नदी पुलिया के समीप बालाजी मंदिर मोड़ पर पीछे से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को निजीवान से केकड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से बस लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर बस को गुलगांव बस स्टैंड पर रुकवा दिया। बाद में बस का नंबर नोट कर उसे अजमेर जाने दिया गया। सूचना मिलने पर सावर थाना के एएसआई राजेंद्र चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाई। ग्रामीणों ने पुलिस को दुर्घटना कारित बस का नंबर भी उपलब्ध करा दिया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से सावर थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। केकड़ी सावर थाना इलाके के गुलगांव के समीप स्थित कालबेलिया कॉलोनी में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय बालिका की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार कालबेलिया कॉलोनी निवासी थानेदार कालबेलिया की पुत्री अनीता 14 वर्ष खेत के पास भैंस और बकरियां चरा रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह पास ही स्थित कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना कंट्रोल रूम एवं सिविल डिफेंस टीम को दी गई। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए टीम के पहुंचने से पहले ही रेस्क्यू कर बालिका को कुएं से बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए केकड़ी भेजा गया। हादसे के समय बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर सिविल डिफेंस के सदस्य हेमराज कार, सुरेश कार, धर्मराज गुजर, ओम प्रकाश कुमावत एवं कालूराम प्रजापत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। केकड़ी के निकटवर्ती गांव रामपाली में ग्रामीणों की सतर्कता एवं संवेदनशीलता से 2 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की जान बचाई गई है। गांव में 2 मोर बेहद असहाय अवस्था में मिले, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। ग्रामीणों की सजगता व तत्परता के बाद दोनों मोरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर इलाज के लिए वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया गया। रामपाली में जब ग्रामीणों ने इन मोरों को असहाय स्थिति में देखा व नजदीक जाने पर पता चला कि दोनों मोरों की आंखों की रोशनी नहीं है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुजर को दी। सूचना मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों दृष्टिहीन मोरों को ग्राम पंचायत परिसर में सुरक्षित रखवाया, ताकि वे किसी अन्य आवारा जानवर का शिकार न हो सके। इसके बाद तत्काल वन विभाग को मामले की सूचना दी गई, लेकिन सूचना मिलने के 2 घंटे बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मोरों की स्थिति का गहनता से निरीक्षण किया। टीम ने दोनों मोरों को अपने संरक्षण में लेकर तुरंत उपचार करवाया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों मोरों को बेहतर व आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उनकी आंखों की दृष्टि व स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो सके। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी पोकीनाडी विकास समिति व श्री श्याम सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में निर्जला एकादशी के मौके पर पोकीनाडी बालाजी मंदिर प्रांगण स्थित खाटू श्याम मंदिर में आगामी 25 जून को एक शाम बाबा श्याम के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कोटा के सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार आयुषी सेन व राजवीर राजावत अपनी सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति के अध्यक्ष चंचल कुमार चौकड़ीवाल ने बताया कि 11 के पावन अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।
स्थानीय व बाहरी क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केकड़ी पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए सुबह से ही भीड़ को नियंत्रित करने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के विशेष उपाय किए जाएंगे। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा भक्तों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि बिना किसी व्यवधान व परेशानी के सभी को सुगमता से दर्शन लाभ मिल सके। पोकीनाडी विकास समिति के अध्यक्ष जसराज चौधरी ने बताया कि सायंकालीन आरती के पश्चात बाबा की पावन ज्योत भी प्रज्वलित की जाएगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दोनों समितियों ने पार्षद कैलाश चौधरी, हरिनारायण बीदा, लालाराम जाट, गणेश शर्मा, दशरथ शर्मा, सोहन माली, पुरुषोत्तम चाष्टा, अनिल गोयल, आनंद जैन, आशीष बियाणी, मोहित दूपिया, मोहित मोदी, अजय तोष्नीवाल, संजय मुंदड़ा, रामकिशोर बियाणी, गौतम जेतवाल, अभिषेक गोयल, पुष्पेंद्र सैनी, अमित गर्ग, मनीष नुआल, पारस जैन, शैलेश जंवर, जीतू लक्ष्कार, श्याम विजय, कमल भगतानी, हरीश कोडवानी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। सभी कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। केकड़ी ग्राम पंचायत मेवदा कला में मंगलवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, नायब तहसीलदार अर्पिता चौधरी, विकास अधिकारी शंकरलाल शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़, स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकुमार कीर, प्रशासक शंकरलाल बलाई व ग्राम विकास अधिकारी मिथिलेश मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में कुल 22 विभागों ने भाग लेकर आम जन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की तथा कई पुराने प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा तत्परता दिखाते हुए ग्रामीण हित में कई अहम कार्य ऑन सपोर्ट पूरे किए गए। शिविर में सबसे ज्यादा पशुपालकों को राहत देते हुए 51 मंगला पशु बीमा पॉलिसी जारी की गई। इसके साथ ही ग्रामीणों की सुविधा के लिए 31 जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र, पालनहार योजना के तहत 13 वार्षिक सत्यापन व रोडवेज के 10 पास मौके पर ही बनाकर वितरित किए गए। प्रशासनिक व राजस्व मामलों में कार्रवाई करते हुए टीम ने 10 पट्टों का वितरण किया, 10 राजस्व खातों का शुद्धिकरण किया व पट्टा नामांतरण का 1 प्रकरण निस्तारित किया। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत 4 पेंशन सत्यापन, खाद्य सुरक्षा के लिए 5 NFSA, आधार सीडिंग व लंबे समय से अटका 1 रास्ते का प्रकरण भी मौके पर ही सुलझाया गया।